क्या आपको हेडेक रहता है और आपको ऐसा लगता है कि आपको माइग्रेन है? सारे हेडेक माइग्रेन नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सचिन मित्तल, दर्द रोग विशेषज्ञ, और आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेन के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में। जनरली सिर के एक तरफ में उठने वाला दर्द माइग्रेन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर दोनों तरफ है या पूरे सर में दर्द है तो ऐसा नहीं है, माइग्रेन नहीं हो सकता। किसी भी तरह का हेडेक अगर आपको 3 महीने से ज्यादा परेशान कर रहा है तो ये माइग्रेन के प्रेजेंटिंग सिम्टम्स हो सकते हैं। हेडेक के साथ साथ अगर आपको नोजिया या फिर उल्टी जैसा लगता है या उल्टी भी आती है तो इस तरह की समस्याएं माइग्रेन के अंदर कॉमन है। इसके अलावा विजुअल और ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, यानी कि आपको कुछ लाइट्स दिखना या फिर किसी तरह की आवाज सुनाई देना, ये भी माइग्रेन के अटैक्स के अंदर कॉमन है। इसके साथ साथ ऑरा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माइग्रेन डायग्नोसिस। ऑरा का मतलब है हेडेक से पहले, किसी भी अटैक से पहले आपको किसी तरह के ऑडिटरी यानी कि सुनाई देने वाले, विजुअल यानी कि दिखाई देने वाले, या फिर गस्टेटरी यानी कि टेस्ट वाले किसी तरह के सिम्टम्स आपको पहले आ सकते हैं। कुछ लोगों को अटैक से पहले लाइट्स दिखाई देती हैं, कुछ लोगों को किसी पर्टिकुलर स्वाद अटैक से पहले आ जाता है। तो ये एक प्रीमोनिटरी सिम्टम है जिससे हम पहचान सकते हैं कि आपका माइग्रेन एग्रवेट होने वाला है। माइग्रेन का डायग्नोसिस कैसे करें? माइग्रेन का डायग्नोसिस प्योरली क्लिनिकल है। आपकी हिस्ट्री, आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री, आपका एग्जामिनेशन, कुछ बेसिक टेस्ट, इस सब से हम माइग्रेन का डायग्नोसिस कर पाते हैं। कुछ एक केसेस के अंदर सीटी एमआरआई की आवश्यकता पड़ती है, ये रूल आउट करने के लिए कि सर के अंदर कुछ और तो नहीं चल रहा। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन की। ट्रीटमेंट के लिए कई बार यूजुअल पेन किलर्स, जो बॉडी के लिए नॉर्मल पेन किलर्स हैं, कई बार उससे आराम आ जाता है। इनिशियल स्टेजेस के अंदर नॉर्मल पेन किलर्स काम करते हैं। जैसे जैसे प्रोग्रेस करती है डिसीज, ये पेन किलर्स काम करना बंद कर देते हैं। डिसीज के एडवांस होने के बाद कुछ एक स्पेसिफिक पेन किलर्स जैसे एर्गोटामिन्स हैं, ट्रिप्टान्स हैं, वो सब यूज करने पड़ सकते हैं। ज्यादा जरूरी है इसका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इसका प्रिवेंशन। इस हेडेक को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? जैसे हमने बताया, ऑरा सिम्टम्स से अटैक से पहले आ जाता है तो पेशेंट्स को पता चल जाता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स उसको होने वाली हैं। अगर वो रिपीटेड है तो हमें उस चीज को अवॉइड करना है। कुछ लोगों को कॉफी से या टी से हेडेक हो जाता है तो डेफिनेटली वो चीज़ अवॉइड करनी है। कुछ लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगह पे ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है तो हेडेक एग्रवेट कर जाता है, हमें वो चीज़ अवॉइड करनी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो भी एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए ऑरा डेवलप होता है उसको वो प्रिवेंट करना होगा। स्लीप प्रॉपरली लेनी होगी जिससे कि हेडेक ना हो। स्ट्रेस और एंग्जाइटी बस्टर्स आपको यूज़ करने होंगे। किसी भी चीज़ से एंग्जाइटी या फिर स्ट्रेस अगर होता है तो ये माइग्रेन बढ़ाने के कॉमन प्रॉब्लम्स हो सकती है। रिलैक्सेशन टेक्निक जैसे मेडिटेशन, योगा माइग्रेन को प्रिवेंट करने में काफ़ी हेल्प कर सकती है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके माइग्रेन के डायग्नोसिस और प्रिवेंशन में हेल्प करेगा। अगर ये वीडियो आपको ठीक लगा, अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार।